guys, welcome to a brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूँ सागरिका छेत्री and I bring you the latest from the world of Bollywood television and social media. And before I get started, a quick reminder to all our viewers to check out our Zoom Facebook page and YouTube channel for more updates on your favorite celebrities. But for now, let's just sit back, relax and enjoy the top stories of the day. Shah Rukh Khan reacts as Anand Mahindra asks if he is 57 years old after watching Zinda Banda. Jacqueline Fernandez's lawyer issues statement on Nora Fateh's defamation case. Did Samantha Ruth Prabhu take financial help from a male Telugu star for her treatment? तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आप लोगों को खुशी बांट सका और उन लोगों के से बांट सका जो मेरे बहुत ही करीब हैं। जवान में नजर आ रही शाहरुख खान की जवानी पर फिदा होता जा रहा है हिंदुस्तान। Film experience is an experience of love. And we should appreciate that. So I'm thankful to everybody. बॉलीवुड से लेकर बिजनेस वर्ल्ड में भी SRK के जिंदा बंदा सॉन्ग ने मचा दी है धूम। इस स्टोरी में आप आगे देखेंगे कि बिजनेस टाइकून आनंद महिंद्रा ने जवान के सॉन्ग में 57 ईयर ओल्ड सुपरस्टार की तारीफ में ऐसा क्या कहा, जिस पर खुद SRK को रिएक्ट करना पड़ा। और ये भी कि गन्स एंड गुलाब्स के ट्रेलर लॉन्च पर राजकुमार राव क्यों बता रहे हैं SRK को द मोस्ट जवान एक्टर ऑफ आवर टाइम्स। जवान के सॉन्ग जिंदा बंदा में शाहरुख खान की एनर्जी देखकर सबको लग रहा है कि क्या सुपरस्टार की एज रिवर्स हो गई है। एक तरफ बिजनेस टाइकून आनंद महिंद्रा ने उठाया है 57 ईयर ओल्ड SRK की एजिंग प्रोसेस पर सवाल, जिसका SRK ने दिया है हम्बली जवाब। वहीं राजकुमार राव भी बता रहे हैं किंग खान को आज का सबसे जवान एक्टर। क्या है ये पूरा चक्कर, आइए आपको दिखाते हैं। जिंदा बंदा सॉन्ग में शाहरुख खान का मैग्नेटिक चार्म और फ्लॉलेस मूव्स फैंस को पहले ही दीवाना बना रहे हैं। इसी बीच बिजनेस टाइकून आनंद महिंद्रा ने भी शाहरुख खान की दिल से तारीफ कर दी है। आनंद महिंद्रा ने अपने सोशल मीडिया पेज पर SRK को प्रेज करते हुए लिखा, This hero is 57 years old. Clearly, his aging process defies gravitational forces. He's 10 times as alive as most people. जिंदा बंदा हो तो ऐसा। आनंद महिंद्रा के इस वायरल पोस्ट पर खुद बॉलीवुड के बादशाह ने भी रिएक्ट किया। शाहरुख खान ने रिप्लाई करते हुए लिखा, Life is so short and fast, sir. Just trying to keep up with it. Try and entertain as many whatever it takes. Laugh, cry, shake or fly. Hopefully make some to swim with the stars. Dream for a few moments of joy. वहीं एक्टर राजकुमार राव ने भी गन्स एंड गुलाब्स के ट्रेलर लॉन्च पर खुद को बताया शाहरुख खान का फैन और कहा, इतना ही नहीं, राजकुमार राव ने SRK की उन सभी फिल्म्स की लिस्ट भी गिना दी जो उन्हें है बेहद पसंद। Everything that he has done from दिल से DDLJ to कुछ कुछ होता है, everything that he has done, I love all of them. जिंदा बंदा में नजर आई SRK की झलक देखकर जब सेलेब्स और बिजनेस टाइकून्स का ये हाल है, तो फैंस के क्रेज का आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। किंग खान के चाहने वाले बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं 7 सितंबर का, जब जवान होगी रिलीज। नोरा फतेही और जैकलिन फर्नांडिस की लीगल फाइट में आ गया है एक बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि जैकलिन फर्नांडिस के लॉयर ने उनकी क्लाइंट के खिलाफ नोरा फतेही के डेफेमेशन केस पर इशू किया है एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट। यस, यू हर्ड इट राइट। नोरा फतेही ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में खुद को गोल्ड डिगर कहे जाने पर जैकलिन के अगेंस्ट डेफेमेशन केस फाइल किया था। नोरा ने इस केस में रिसेंटली दिया क्या स्टेटमेंट और जैकलिन के लॉयर ने किया है नोरा पर क्या पलटवार, ये आप इस स्टोरी में आगे देखेंगे। कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ दर्ज 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर जैकलिन फर्नांडिस और नोरा फतेही की लीगल फाइट नए मोड़ पर पहुंच गई है। मंडे को नोरा ने कोर्ट में डेफेमेशन केस पर अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया है।
वहीं जैकलिन फर्नांडिस के लॉयर ने भी पलटवार करते हुए स्टेटमेंट इशू कर दिया है। टेक अ लुक। नोरा फतेही ने रिसेंटली जैकलिन फर्नांडिस के खिलाफ डेफेमेशन केस में अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया और रिपोर्टेडली कहा कि उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस में स्केपगोट बनाया जा रहा है। नोरा का कहना था, "They have called me a gold digger and accused me of having a relationship with a con artist and included my name in an ongoing criminal case to divert attention from them." नोरा के इस आरोप पर पलटवार करते हुए जैकलिन के लॉयर ने स्टेटमेंट इशू किया है। स्टेटमेंट में कहा गया है, "We have not received any official communication from honorable courts, so we cannot confirm any such developments. It is a matter of admitted fact that Jacqueline has never ever made any statement against anyone for that matter before any electronic, print or social media. Jacqueline has always maintained a dignified and graceful silence about the case as the matter is sub judice and pending before honorable courts for adjudication." जैकलिन के लॉयर ने नोरा पर कोर्ट की प्रोसीडिंग को पब्लिक डोमेन में लीक करने का आरोप लगाते हुए आगे स्टेटमेंट में कहा, "Separate legal action for contempt of courts can be considered if the records of court are leaked and used to initiate legal proceedings wherein certain people are not even party to the proceedings. My client reserves the right to sue for malicious prosecution in criminal courts against the people responsible for such illegal and malicious act which kindly note." बता दें कि कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर के अगेंस्ट 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलिन फर्नांडिस आरोपी है। नोरा फतेही ने लास्ट दिसंबर 12 को उनका नाम इस केस में घसीटने पर जैकलिन के खिलाफ डेफेमेशन का केस फाइल किया था। प्लैनेट बॉलीवुड में अब वक्त हो गया है आज की स्पेशल स्टोरी देखने का। When you define me as strong and independent, I don't see myself like that. क्या मायोसाइटिस के ट्रीटमेंट के लिए समांथा रूथ प्रभु ने किसी से लिए हैं 25 करोड़? वेल यस, ये है यशोदा स्टार को लेकर एक बड़ा अपडेट। मायोसाइटिस डायग्नोस होने के बाद से फिलहाल एक्टिंग से ब्रीफ ब्रेक पर चल रही है समांथा रूथ प्रभु। लास्ट ईयर समांथा ने मायोसाइटिस डायग्नोस होने पर फैंस को अपनी हेल्थ कंडीशन का अपडेट दिया था। The days that I didn't want to get out of bed, I see the crying, I see the constant asking my mom if I'm going to be okay, if I'm going to be okay. That's not superhuman strength. That's a little girl in there as well who is just weak and wants to get better. समांथा के फैंस ये जानकर थोड़े परेशान हो गए कि उनकी फेवरेट एक्ट्रेस को ट्रीटमेंट के लिए 25 करोड़ उधार लेने पड़ गए हैं। साउथ के एक रीजनल न्यूज चैनल पर दावा किया गया है कि यूएस में मायोसाइटिस के ट्रीटमेंट के लिए समांथा ने एक तेलुगु एक्टर से 25 करोड़ लिए हैं। वो कौन सा लीडिंग तेलुगु स्टार है जिससे समांथा ने ट्रीटमेंट के लिए ये ह्यूज अमाउंट लिया? उसका नाम तो फिलहाल सामने नहीं आया है, पर समांथा ने अगर कंफर्म नहीं किया तो उन्होंने ऐसी खबरों से कोई इनकार भी नहीं किया है। रिसेंटली समांथा कोयम्बटोर के बाद बाली की ट्रिप पर नजर आई थी और समांथा की पिक्चर्स देखकर अपनी फेवरेट स्टार के लिए प्यार बरसाते हुए भी नजर आए थे उनके फैंस। एक्चुअली लास्ट ईयर समांथा ने 29 अक्टूबर को अपने सोशल मीडिया पेज पर बताया था कि कुछ महीने पहले उन्हें डायग्नोस हुई है मायोसाइटिस। मायोसाइटिस एक ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसकी वजह से समांथा मसल्स में लगातार वीकनेस फील करती है। हो सकता है उन्हें लंबे वक्त तक स्वेलिंग आ जाती हो। इसी साल जून 15 को समांथा की पोस्ट से ये भी हिंट मिला कि हो सकता है वो मायोसाइटिस के वो सिम्टम्स भी फेस कर रही है जिनमें ब्रीदिंग और स्वॉलोइंग में भी प्रॉब्लम होती है। इस पोस्ट में समांथा ने लिखा था, "Many battles with my body, no salt, sugar or grains with a cocktail of meds for main course, forced shutdowns and forced restarts. A year of seeking meaning, reflection and introspection, of professional failures too, to make things more interesting."
हालांकि बाली से मॉर्निंग्स लाइक दीज कैप्शन के साथ समांथा की स्माइलिंग पिक्चर्स देखकर फैंस को थोड़ी राहत मिली है। अब फैंस भी यही उम्मीद करेंगे कि उनकी फेवरेट एक्ट्रेस यूएस में मायोसाइटिस के ट्रीटमेंट के बाद जल्द ही पूरी तरह रिकवर हो जाए और उन्हें देखने मिले समांथा की और भी यादगार परफॉर्मेंसेस। आलिया भट्ट को अपने हॉलीवुड डेब्यू के लिए इंग्लिश में डायलॉग्स बोलना साबित हो गया चैलेंजिंग। यस, यू हर्ड इट राइट। आलिया की इंटरनेशनल डेब्यू फिल्म हार्ट ऑफ स्टोन के फर्स्ट डे शूट का एक बड़ा सीक्रेट हो गया है आउट। तो क्या आलिया भूल गई अपने डायलॉग्स, या फिर बॉलीवुड की वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एक्ट्रेस आलिया को देने पड़े कई रीटेक्स? वेल, स्टोरी के साथ बने रहिए क्योंकि आगे हम वही बताएंगे जो खुद आलिया ने कहा है। हाईवे से लेकर गंगूबाई काठियावाड़ी जैसी फिल्मों में माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंसेस दे चुकी आलिया भट्ट को क्या कोई डायलॉग बोलने में दिक्कत हो सकती है? वेल, आप भी सोच रहे होंगे नहीं, लेकिन आलिया का कहना है कि उनकी इंटरनेशनल डेब्यू फिल्म हार्ट ऑफ स्टोन के फर्स्ट डे शूट पर इंग्लिश डायलॉग बोलने में वो थी अनकंफर्टेबल। वेल, क्या था आलिया को हुई इस मुश्किल का रीजन, आइए आपको बताते हैं। फिलहाल रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की सक्सेस सेलिब्रेट कर रही है आलिया भट्ट, लेकिन एक्ट्रेस ने रिपोर्टेडली रिवील किया है कि उनकी इंटरनेशनल डेब्यू फिल्म का फर्स्ट डे काफी मुश्किल भरा रहा था। इसलिए नहीं कि इंग्लिश डायलॉग्स बोलने में उनसे हुए फंबल्स या फिर उन्हें रीटेक्स देने पड़े, बल्कि इसलिए कि आलिया अब तक बॉलीवुड फिल्म्स के लिए हिंदी में डायलॉग्स बोलती आई है। ऐसे में हार्ट ऑफ स्टोन के लिए इंग्लिश में डायलॉग्स डिलीवर करना आलिया के लिए था थोड़ा वियर्ड। हालांकि आलिया ने कहा कि अक्रॉस द ग्लोब फिल्म मेकिंग प्रोसेस लगभग एक जैसी ही है, फिर भी हमेशा इंग्लिश में बातें करने के बावजूद उनके लिए इंग्लिश डायलॉग्स बोलना काफी अजीब फीलिंग दे रहा था। लेकिन उन्होंने जल्द ही खुद को नई सिचुएशन में डाल लिया। आलिया की माने तो हार्ट ऑफ स्टोन के कई सीन्स की शूटिंग उन्होंने प्रेगनेंसी के दौरान की है, लेकिन इस दौरान इंटरनेशनल क्रू ने उनकी कंफर्ट का पूरा ध्यान रखा, जिसका नतीजा आलिया को मिला बेहद स्मूथ शूटिंग एक्सपीरियंस। बता दें कि आलिया भट्ट हार्ट ऑफ स्टोन से इंटरनेशनल डेब्यू करने जा रही है। फिल्म में उन्होंने केया धवन का रोल प्ले किया है। हार्ट ऑफ स्टोन 11 अगस्त से एक बड़े OTT प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होने जा रही है। प्लैनेट बॉलीवुड में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बट हे स्टे ट्यून्ड बिकॉज़ आई विल बी बैक इन अ शॉर्ट व्हाइल। खबरें कई हैं जो क्रिएट कर रही हैं बज़, इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं बॉलीवुड के वो सारी जरूरी अपडेट अपने स्पेशल सेगमेंट बजिंग में। टेक अ लुक। बी टाउन की बाकी ब्यूटीज के लिए जहां सिर्फ एक अच्छे बारबी लुक में आना चैलेंजिंग लग रहा है, वहीं उर्फी जावेद एक बार फिर नए बारबी अवतार में सामने आ गई हैं। फ्लोरल प्रिंट वाले इस आउटफिट में उर्फी के स्टाइल कोशेंट ने कर दिया देखने वालों को स्टन्ड। उर्फी स्पॉट हुई ब्लू एंड पिंक कलर के एक यूनिक ब्लाउज और स्कर्ट में। जहां उर्फी के फैंस के लिए उनका ये अवतार साबित हुआ विजुअल ट्रीट, तो वहीं नेटिजन्स उर्फी के इस लुक पर नोटोरियस कमेंट्स करते दिखे। आज सिंपल पहन के आई हूं ताकि नेक्स्ट टाइम कोई 2015 में आई कट्टी बट्टी के बाद से फिल्मों से दूरी बनाकर बैठे इमरान खान क्या जल्दी करने वाले हैं कमबैक? वेल, खुद इमरान खान ने इस सवाल पर रिएक्शन दिया है और बताई है वो कंडीशन जब वो होंगे कमबैक के लिए तैयार। एक्चुअली जब एक फैन ने जीनत अमान के रीसेंट पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा, जीनत जी ने भी कमबैक कर लिया, पता नहीं मेरा इमरान खान कब करेगा। इस पर इमरान खान ने न सिर्फ ये कमेंट नोटिस किया बल्कि अपने कमबैक की कंडीशन को भी रिप्लाई कर दिया। चलो आदिति, लेट्स लीव दिस टू द इंटरनेट। 1 मिलियन लाइक्स एंड आई विल मेक इट हैपन। शेक हैंड्स इमोजी।
इमरान के इस रिप्लाई को 1,13,648 लाइक्स मिल चुके हैं। वेल वी होप जल्दी लाइक्स का काउंट पहुंचे 1 मिलियन और इमरान जल्दी अपनी कमबैक फिल्म के साथ फैंस के सामने आ जाएं। प्रियंका चोपड़ा और उनकी डॉटर मालती मरी की एक झलक है बेहद खास, क्योंकि पीसी अपनी डॉटर को सुपर मून का नजारा दिखाते हुए लंदन की स्ट्रीट्स पर नजर आई हैं। एक क्यूट पिक्चर में मालती मून की तरफ उंगली दिखाकर इशारा करते हुए नजर आ रही हैं। प्रियंका और उनकी क्यूट डॉटर की ये पिक्स फैंस को बेहद पसंद आ रही है। बता दें कि 1 अगस्त को था सुपर मून और इस ओकेजन पर दुनिया भर में लोग सुपर मून का नजारा विटनेस करते नजर आए। 11 अगस्त को रिलीज होने जा रहे गदर 2 को फाइनली सेंट्रल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन ने यूए सर्टिफिकेट के साथ क्लियरेंस दे दी है। हालांकि सीबीएफसी ने सनी देओल स्टारर गदर 2 में 10 कट्स के साथ फिल्म को पास किया है। एक्चुअली रिसेंटली फिल्म्स में रिलीजियस चीजों के डिपिक्शन पर सेंसर बोर्ड पहले ही निशाने पर रहा है, इसलिए गदर 2 में तिरंगा को झंडा से रिप्लेस करने के अलावा डायलॉग्स के अलावा एक राइट सीन भी कट करने के लिए कहा गया है, जिसमें इस राइट सीन में राइटर्स हर हर महादेव के नारे लगा रहे थे। वहीं फिल्म में यूज किए गए शिव तांडव को भी रिप्लेस करने के लिए सेंसर बोर्ड ने कहा है। Well, that brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. Hope you guys enjoyed it. Do not forget to leave your views and reviews in the comment section on our social media handles and digital platform. This is me, Sagarika Chhetri, signing off for now, promising to be back soon. But until next time, you guys stay tuned to Zulu.